प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एमपीपीएससी को लेकर आपका काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला मुझे। अब हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। आपको इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको नोट्स भी मिलते जाएगी और लेक्चर भी। तो प्रिय साथियों, यदि आप एमपीपीएससी के प्रति बहुत ही समर्पित हो तो निश्चित रूप से आपको मेरे साथ बने रहना है। स्टडी मटेरियल आपको पूरी मैं ही उपलब्ध कराऊंगा, आपको कहीं और से वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप करंट अफेयर्स टॉपिक को जो है तैयार करते चलें और जो लेक्चर चल रहे हैं उनको आप स्क्रीनशॉट लें, अपनी खुद की नोट्स बनाएं, लेक्चर को सुनें। चलिए, कल हमने देखा था पहला टॉपिक यूनिट 10 का संविधिक और गैर संविधिक संस्थाएं हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे, कल हमने निर्वाचन आयोग देखा था, आज हम राज्य निर्वाचन आयोग देखेंगे। आज हम अगली यूनिट देख रहे हैं, मतलब यूनिट 10 का जो पार्ट 2 देख रहे हैं। हमने भारत का निर्वाचन आयोग देखा था कल, सारी डिटेल्स देखा था। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देख पाए हैं वो यूट्यूब चैनल बिगनिंग पर सर्च कर सकते हैं, बिगनिंग क्लासेस में आपको मिल जाएगा। चलिए, आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं वो सबको मैंने यहाँ समाहित किया है। चलिए हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। आपको पता होगा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है आर्टिकल 243 में है। 15 जनवरी 1994 को इसका गठन हुआ था। इसका जो मुख्यालय है ये अरोरा हिल्स भोपाल में है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के बारे में, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में होने वाले सभी चुनाव का संचालन करता है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से क्या, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है और इसके अलावा इसके सहायक कर्मचारी होते हैं और उनके माध्यम से ये काम करता है। संविधान 73वां हमारे यहाँ क्या था, आपको पता होगा कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां 1992 अधिनियम के तहत, जिसमें पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन दोनों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां और 74वां के तहत। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी हमारी, 11वीं व 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, पंचायती राज का, और 74वां संविधान जो अमेंडमेंट हुआ था 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें स्थानीय स्वशासन का प्रावधान। तो ये 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग के पास किसका, पंचायतों और नगर पालिकाओं के आधारभूत कार्य और संचालन के लिए निर्वाचन नियमावली आयोजित करने की शक्तियां इस पर निहित है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके, राज्यसभा, इन सबके जो है चुनाव जो है मुख्य निर्वाचन अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। सॉरी। चलिए आगे चलते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 243, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 243, यहाँ पे आप देखोगे या काम में यह उपबंध है कि नगर पालिका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एमपीपीएससी प्री में ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि भारत का निर्वाचन आयोग का प्रावधान, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस में है, ठीक है। तो 243 या का में यह उपबंध है कि नगर पालिकाओं, देखिए नगर पालिकाओं का जो इलेक्शन है उसके कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का, ये किसके, नगर पालिकाओं के लिए 243 या का में, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जो कि अभी पहले बात की गई। अनुच्छेद 243 के अनुसार
यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जाता है अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अभी कौन है हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त? बसंत प्रताप सिंह, जो पहले मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। इनको शपथ भी कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल ही इनको, राज्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ दिलवाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जो किसके द्वारा? जो हाई कोर्ट होता हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित होते हैं। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को हटाना है तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको हटाने की जो प्रोसेस होगी वही प्रोसेस इनके लिए होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। यह भी उपबंध है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे पंचायत के चुनाव होना है, नगरीय निकायों के चुनाव होना है, हमको एक टीम की ज़रूरत होगी, निर्वाचन नामावली, तो ये सब राज्यपाल उनको उपलब्ध कराता है। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है प्री में। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना कब जारी की गई थी? 15 अप्रैल 1994 को। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो अमेंडमेंट हुए थे 73वां 74वां, उसके तहत निर्वाचन करवाने वाला प्रथम राज्य पंचायतों का और नगरीय निकाय का वो भी कौन है? मध्य प्रदेश है। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या काम करता है? जो पंचायत है एवं नगरीय निकाय है उनके चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, मतदाताओं को जागरूक करना। जैसे कि 25 जनवरी में आपने देखा होगा मतदाताओं को, इस बार तो पिंक बूथ भी चला है, कल मैंने चर्चा किया था। पिंक बूथ क्या होता है ये मेंस में भी पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से मतदाताओं को जागरूक करना, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना। इसका मतलब ये है कि जो आप हमारे केंद्रीय जो भारत का निर्वाचन आयोग के जो कार्य है लगभग सभी कार्य किससे मिलते जुलते हैं? ये हमारे वही कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के भी है। बस अंतर इतना है कि वो केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका निर्वाचन करवाता है और ये किसका करवाता है? स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से पंचायतों व नगरीय निकायों का। आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि निम्न अनुसार है। अब देखिए यहाँ पर इस बार एमपीपीएससी में, और आपको और ज़्यादा ध्यान देना होगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि 3 यूनिट हमारी जो है प्री में एमपी की है। और आपने देखा होगा कि इस बार मध्य प्रदेश में जो 2019 के जो प्रीलिम्स एग्जाम हुए थे उसमें काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछे गए थे। तो अब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको उसी के आधार पर जो है तैयार किया है। देखिए हमारे जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे मध्य प्रदेश के, वो कौन थे? श्री NB लोहानी। ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। अभी तक कितने हो चुके हैं? देखिए गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत राय ज़्यादा, R परशुराम और श्री बसंत प्रताप सिंह, ये अभी वर्तमान में भी है, ठीक है, अभी यही है। एक और प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव अभी तक कितनी बार हुए? तो आपको सिंपल सा काउंट करना था कि 1994 में हुए थे, 94 में
चुनाव हुए थे तो कितने कितने सत्र के अंतराल में होता है? पंचायतों के चुनाव 5-5 साल के अंतराल में होता है। तो 94 में हुए थे, 99 में एक बार, फिर 2004 में हुए होंगे, फिर 9 में हुए होंगे, फिर 13 में, तो चौथी बार अभी 2020 में होने वाले थे। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन के चलते उनको थोड़ा स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न पूछा गया था उसको इस तरीके से सॉल्व करना था। तो ध्यान रखिएगा, पीएससी थोड़ा गहराई से प्रश्न पूछ रहा है, वो साधारण प्रश्न अपने नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। लगभग तो यहाँ पे पांचों आपको जो है, जो नाम है ये नाम याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा है। जैसे कि अभी मुख्य सचिव में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? अरोरा हिल्स, भोपाल में है। ये टेलीफोन नंबर है। तो इस तरीके से हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है 10, जिसमें 10 का जो पार्ट भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए आज ही हम सेकंड पार्ट में, सेकंड लेक्चर में हम देख रहे हैं अगली वो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।